नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीराद एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पे वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो प्रोसीडिंग से बचना चाहते हैं, मतलब कि किसी न किसी प्रकार से वो नहीं जाना चाहते हैं या फिर नहीं जा पाते हैं कोर्ट में। तो कोर्ट में अगर आप नहीं जाते हैं और आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर कर दिया है या मेंटेनेंस के अलावा 12 डीबी या कोई और केस कर दिया आपके ऊपर, अगर क्रिमिनल केस है तो आपके पास सीधे समन वारंट आ जाएगा। ठीक है, और अगर सिविल केस है यानी कि जैसे मेंटेनेंस है तो सेमी सिविल है या फिर 12 डीबी है तो आपके पास इसका नोटिस आएगा। सिर्फ अगर नोटिस आपको नहीं आया या फिर आप किसी प्रकार रिसीव नहीं कर पाए या नहीं पहुंच पाए तो कोर्ट आपको फिर से दोबारा पहला सम्मन निकालेगी, फिर दोबारा सम्मन निकालेगी, दोबारा में अभी अगर आपको नहीं पहुंच पाया फिर दोबारा निकालेगी। मतलब वो लगातार आपको तामिला कराने की कोशिश कोर्ट जो करेगी और इस दौरान जो पैरवी करने वाला व्यक्ति जो होगा वो आपकी पत्नी ही होगी। वही आपके बार बार सम्मन निकलवाएगी, बार बार नोटिस इशू करवाएगी, बार बार आपको पहुंचाएगी। अगर किन्हीं केस आप उस एड्रेस पर नहीं रहते हैं या फिर उस एड्रेस पर आपके वो तामिला नहीं पहुंच पा रहा है या कोई कारण और है, आप वहाँ नहीं रहते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं या फिर आपने रिसीव भी कर लिया है फिर भी आप नहीं पहुँचे वहाँ पर, तो क्या स्टेप्स कोर्ट जो है वो आपके अगेंस्ट ले सकती है और क्या आपको नुकसान हो सकता है, वो आपको मैं पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें तो तुरंत दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर करें। देखिए, मेंटेनेंस का केस एक ऐसा केस है जिसमें पत्नी को भरण पोषण दिलाने के लिए राशि माननीय न्यायालय द्वारा एक तय की जाती है आपके मतलब पत्नी के बताए हुए उन पर। अगर आप चले जाते हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी और पत्नी की सुनी जाएगी। तो सुनने के बाद दोनों का जो भी डिसाइडेड मतलब अमाउंट होगा वो आपको दिया जाएगा, आपके ऊपर बांध दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि पत्नी कहीं ना कहीं क्रूअल्टी में है या फिर उसने समझौता कर लिया है या फिर उसने हमसे म्यूचुअल डाइवोर्स ले लिया है या फिर उसने कहीं शादी कर ली है, तो इन सब चीज़ों को अगर आपके पास एविडेंस है तो आप इन सब एविडेंस को उसी टाइम पर आप जाएं कोर्ट में दिखाएं, लगाएं उनको फाइल पे और फिर कोर्ट जो है वो उसको केस को डिसमिस कर देगी। एक तो ये तरीका है जहां पर आप डिसमिस करने का, और दूसरा अगर मान लीजिए आपको डर लग रहा है या फिर आप नहीं जा पा रहे हैं या फिर किसी कारण बस आप नहीं जा पाए, छूट गया आपको जाना, तो कोर्ट जो है वो एक तरफा मतलब सिर्फ लड़की को सुनते हुए आपके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा अगर नहीं आप पहुंचे तो। अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होता क्या है वो भी बताना चाहूंगा आपके लिए। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग मतलब कि एक तरफा, मतलब जो लड़की कह रही है उसी को बात मानते हुए कोर्ट जो है वो एक तरफा जजमेंट अपना सुना देगी। अब यहां पर अगर आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास नोटिस आया, नोटिस आने के बाद आप नहीं जा पाए, कुछ महीनों या एक आध 2 4 6 महीने बाद आपने सोचा कि चलो वहाँ पर कोर्ट से नोटिस आया था हमें जाना चाहिए, या फिर आपने किसी एडवोकेट को एडवाइस लिया, वहाँ पे आपने देखा कि हाँ जाना चाहिए, या फिर उसी कोर्ट में जाकर आपने देखा था कि प्रोसीडिंग चल रही है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग मेरे खिलाफ हो गई है, मुझे जाना चाहिए, तो वहाँ पर आप वहाँ पर भी अपीयर हो सकते हैं। यानी कि जजमेंट अगर होने से पहले अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप ऑल ऑफ सडन मतलब अपना एक एप्लीकेशन दीजिए कि मैं किस कारण नहीं आ पाया, तो पुलिस जो माननीय न्यायालय जो है वो आपको सुनने का मौका दिया जाएगा और वहीं से जो लड़की की प्रोसीडिंग है वो शून्य हो जाएगी, दोबारा से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, आपको भी सुना जाएगा और उसको भी सुना जाएगा। और मान लीजिए एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होने के बाद जजमेंट भी हो गया, तब भी आप अगर गए तो तुरंत जजमेंट के बाद अगर मान लीजिए महीना में या 1-2 महीने में आप चले गए, तब भी आपको सुनने का मौका दिया जाएगा, आपको वो कारण बताया जाएगा। क्योंकि अब जो है वो आपके हो सकता है कि आपको 126 सीआरपीसी का जो फाइल है, एप्लीकेशन है, वो आपको लगानी पड़ेगी और तब जाके आपको सुनना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है वो हो सकता है कि आपके लिए हैवी कॉस्ट आपको देनी पड़ जाए और कॉस्ट पर ही आपका अलाउ हो, क्योंकि आपको सुनने का जो मौका था, टाइम था, वो सब निकल गया और लड़की ने जो है वो अपने पक्ष में एक्स पार्टी जजमेंट करा लिया। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि मुझे किस तरीके की किस टाइम पर अपीयर होना है। अगर आप अपीयर नहीं होंगे तो एक तरफा सुन के ही सब कुछ कर दिया जाएगा, आपको सुना ही नहीं जाएगा, जो वो कह रही है वही सच है। अब आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए यही एक रास्ता है कि आपको अपना पक्ष जो है वो रखना चाहिए टाइम पर, आपके तरफ से उसकी तरफ से। कोई भी अगर मान लीजिए कोई आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमारे पास ग्राउंड है मतलब उसको डिसमिस कराने का, तो बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स भी हैं रजनीश वर्सेस नेहा के आप लगा सकते हैं। इसमें लड़की जो है वो अगर पढ़ी लिखी है तो आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कुछ भी, तो ये आपको ही प्रूफ करना है कि वो पढ़ी लिखी है नहीं पढ़ी, क्योंकि वो तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, बहुत असहाय और माता पिता के ऊपर डिपेंड बताएगी, लेकिन वो कुछ और कर रही है, फिर जॉब कर रही है, वो आपको ही बताना पड़ेगा, अपना पक्ष आपको ही साबित करना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक चीज़ थी जो कि आपको समझनी चाहिए। अगर आप के पास नोटिस आया है तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए और आप अपने पक्ष रखना चाहिए। बस इतना करना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।